नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। हाल ही में एआई आधारित साइबर जोखिमों के बीच भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, ये निगरानी करेगी जितने भी क्या होता है जो साइबर अटैक्स होते हैं, जैसे स्पैम कॉल को लेके हमने बात की थी, या साइबर जो अटैक्स होते हैं उनकी सुरक्षा करेगी एआई के थ्रू। किसके थ्रू? एआई के थ्रू। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बच्चों सेबी ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन निगरानी रखने का कार्य कर रहा है और कौन निगरानी नहीं रखने का कार्य कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित फिनिक्स का संबंध प्लास्टिक कचरे से बनी तकनीकी टेक्सटाइल जियोसेल तकनीक से है, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। इसका निर्माण किसमें किया जाता है? सड़क निर्माण में किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मई 2026 को तेलंगाना के वारंगल में पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अप्रैल पार्क का उद्घाटन किया है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में सऊदी अरब 26वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। सऊदी अरब ने गठबंधन में शामिल होने की औपचारिक इच्छा व्यक्त की है, जो दुनिया भर में 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय 10 मई 2026 को तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित मीटियोरेटिक सोसाइटी के फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं कुलजीत कौर मरहास। यूनेस्को ने सिक्किम सरकार के साथ मिलकर पारंपरिक बेंत, बांस, लकड़ी के बने पुल, जिन्हें सोम कहा जाता है कि स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को प्रलेखित के लिए साझेदारी की है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। एशियाई भारोत्तोलन में नंबर 1 कौन रहा है? तो नंबर 1 रहा है भारत देश। ठीक है, और मेजबानी भारत अभी कर रहा है, मतलब आएगा, मेजबानी भी कर रहा है भारत। हु रिसेंटली फॉर्म द साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स एमिड एआई बेस्ड साइबर रिस्क। ठीक है ना, हाल ही में एआई आधारित साइबर सुरक्षा, ठीक है ना, आधारित साइबर सुरक्षा, ठीक है, और इसकी साइबर सुरक्षा से एआई आधारित जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, टास्क फोर्स गठन की है। टास्क फोर्स क्या की है? गठन की है। ठीक है ना, वो किसने की है? तो वो की है बच्चों सेबी ने। ये बात ध्यान रखना, किसने गठन किया है? सेबी ने किया। चलो सेबी के बारे में जानने से पहले दो चीज जान लो। जैसे एआई क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। जैसे साइबर अटैक होते रहते हैं, जैसे आपके अकाउंट में पैसे हैं तो कोई अननोन पैसे फोन कर रहा है कि आपके ओटीपी आ जाएगा, पैसे काट लिए जाते हैं, कोई हॉस्पिटल के नाम पे कोई कॉल कर रहा होता है, ऐसे ही बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं। उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो सेबी ने क्या किया? जोखिमों से लड़ने के लिए एआई गठित की है, एआई टास्क फोर्स गठित की है। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, पर्पस क्या है? टास्क फोर्स टू डील विद एंड रिड्यूस एआई बेस्ड साइबर रिस्क। उद्देश्य क्या है इसका? एआई आधारित साइबर जोखिमों से निपटने और उन्हें कम करने के लिए किया गया है। सीबी की स्थापना कब होती है? 1988 में होती है। एक्ट कौन सा होता है? 1992 में होता है। ये बात ध्यान रखना। स्थापना कब होती है सेबी की? तो स्थापना होती है 1988 में। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। स्टॉक मार्केट रेगुलेटिंग करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, और इसकी पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो माधवी बुरी बूच। ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CSIR CRRI BPCL द्वारा फिनिक्स का संबंध किससे है? ठीक है, CSIR CRRI BPCL का संबंध किससे? तो ये हमसे पूछा, प्लास्टिक कचरा जियोसेल से है। प्लास्टिक कचरा जियोसेल, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो ये बात ध्यान रखना।
अवधारणा क्या है? वेस्ट है, वेल्थ कचरे से संपदा है, ठीक है। सामग्री क्या है? प्लास्टिक कचरे से निर्मित करना है। हमें क्या करना है? आरआर वाला एक रूल सुना होगा, प्लास्टिक से चीजें हमें निर्माण करना है और इसका उपयोग करना है। जैसे प्लास्टिक से कोई चीज बना ली हमने, प्लास्टिक से किसी चीज का निर्माण किया, उसी चीज का यूज कर लिया सड़क निर्माण में। किस में यूज कर लिया है? सड़क निर्माण में यूज हमने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। CSIR CRI क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों ने आपस में क्या किया? साझेदारी की है। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल के बारे में ध्यान रखना, इसकी एस्टेब्लिश जो होता है वो 1942 में इसका हो चुका है, मतलब एस्टेब्लिश होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द PM मित्रा पार्क इन वारंगल ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट में वारंगल जो है मित्र शक्ति या मित्र पार्क कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? वारंगल में किया। वारंगल किस राज्य में है? तो वारंगल है तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में है? तेलंगाना में। PM मित्र पार्क लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ है? ये वारंगल में हुआ है। वारंगल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वारंगल में हुआ है। क्या नाम है? PM मित्रा। PM मित्रा। अब PM मित्रा किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है तेलंगाना में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 2026 में शुभारंभ हुआ है और इसमें कॉस्ट लगा है, कितना लगा है वो आपको बता देता हूँ। 1695 करोड़ की लागत है। ये देश का पहला पूरी तरीके से चालू PM मित्र पार्क है, ठीक है। इसका विजन है 5F, फार्म, फर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, ठीक है। अब वारंगल का ऐतिहासिक जानते हैं, वारंगल है क्या? ये 39th क्या है जो यूनेस्को लिस्ट में शामिल है 39th नंबर का है वारंगल, विश्व धरोहरों में ये शामिल है। यहाँ पे एक और है रामप्पा मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर है? रामप्पा मंदिर है, जैसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। रामप्पा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? काकतीय वंश ने करवाया था। इसे अक्सर हजार स्तंभ मंदिर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हजार स्तंभ मंदिर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हजार मंदिर स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। 2026 का विषय क्या रहा? समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से 26वें सदस्य देश के तौर पर कौन शामिल हुआ है? ठीक है ना। IBCA इंटरनेशनल अलायंसेज, IBCA के 26वां सदस्य कौन बना है? ठीक है ना। कौन बना है? सऊदी अरब बना है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात ध्यान रखना। आओ, IBC स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष होने पर 2023 में भारत द्वारा स्थापित है ये, ठीक है ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट है भूपेंद्र यादव है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव। ये बात ध्यान रखना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, ठीक है। अब इसका क्या है चीजें? संरक्षण का दायरा है 7 बिल्लियों के संरक्षण पर केंद्र रहता है। 7 बिल्लियों की हमें क्या करना है? रक्षा करनी, जिसमें बाघ आता है, शेर आता है, तेंदुआ आता है, हिमतेंदुआ आता है, चीता आता है, जगुआर आता है, प्यूमा आता है। इन सबकी क्या करनी है? हमें रक्षा करनी है। ये बात आप ध्यान रखना। और इसमें कौन शामिल हो गया? सऊदी अरब शामिल हुआ। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा है रियाल, ठीक है। नाटो का 32 मेंबर कौन बना है? ये बात ध्यान रखना, स्वीडन बना है। 32वां सदस्य कौन बन गया है? स्वीडन बन गया है। SCO का 10वां मेंबर कौन बना है? बेलारूस बना है। SCO का 10वां मेंबर कौन बना है? बेलारूस बना है। IUCN 19th मेंबर ऑफ तुवालू कौन है? तुवालू, ठीक है। ब्रिक्स का 9th मेंबर कौन बना है? इंडोनेशिया। कौन बना है? इंडोनेशिया। ये सारी चीजें आप स्टार बना लो सब पर, सब आपके एग्जाम में छपने वाला है कि नाटो का 32 यानी 32वां सदस्य कौन है, SCO का 10वां सदस्य कौन है, IUCN का 10वां सदस्य कौन है और ब्रिक्स का 9वां सदस्य कौन है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। हाल ही में जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? नंबर्स की बात करें तो वो ध्यान रखना 9th नंबर है, ठीक है। विजय, C जोसेफ विजय,
नाम है इसका सी जोसेफ विजय। यहाँ पे एक मुद्दा हुआ है अभी हाल ही में, इन्होंने क्या किया, शपथ ग्रहण की है। इन्होंने क्या किया, शपथ ग्रहण की है। किस राज्य की है, वो की है बच्चों तमिलनाडु की, तमिलनाडु की। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखो किसी भी भारतीय राज्य में जब सीएम शपथ लेगा तो देश के राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत बजता है। लेकिन यह मुद्दा क्या हुआ है, एक और यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई इनके भाई साहब के शपथ लेते। इनकी कंट्रोवर्सी क्या हुई है वो ध्यान रखना कि इन्होंने तमिलनाडु राज्य का राज्य गीत जो है वो चलाया, राज्य गीत चलाया। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये राज्य को अलग करना चाहते हैं। आप देश के जो राष्ट्रगान, नेशनल एंथम है, नेशनल सिंबल्स हैं, उनका यूज ना करके अपना ही अलग सिंबल चला रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये बगावत की दृष्टि से देखा जाता है। ये बगावत की भी, जैसे राजस्थान में हम रहते हैं, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, वो क्या करते हैं, अपने राजस्थानी गाना चला देते हैं, राष्ट्रगान स्कूलों में राष्ट्रगान को बंद करवाते हैं, नेशनल जो फ्लैग है उसको हटाकर अपना राजस्थान का एक फ्लैग लगा लेते हैं। तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इन भाई साहब ने अपने क्या, इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कर दिया है। पहली बात तो ये, इन्होंने चुनावी वादे क्या किए वो मैं आपको बताता हूँ। चुनावी वादे एक से एक बढ़कर किया है, ठीक है ना। बेरोजगारों को 4,000 रुपए की राशि मिलेगी, बिल्कुल सत्य बात है, मिलनी भी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या क्या है, जब किसी बेटी की शादी होगी तो उसको 8 ग्राम सोना होगा मिलेगा, मतलब 8 ग्राम क्या मिलेगा, सोना मिलेगा, ठीक है। और भी इसके साथ लुभावने वादे किए गए, चुनावी वादे किए गए, वो बात सत्य है, लेकिन कुछ ज्यादा ही वादे कर दिए गए। अभी लगभग तमिलनाडु पर 25% कर्ज है अपनी जीडीपी का। अपनी जीडीपी का कितना कर्ज है, 25%। पहले तो इसको पे करेंगे तभी तो दे पाएंगे क्या। अब सी जोसेफ विजय के पास जो चुनावी वादे, जो चुनावी जुमले किए गए थे, क्या उन्हें पूरे कर पाएंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। तमिलनाडु की जो राजधानी है बच्चों वो है चेन्नई, और चेन्नई और तमिलनाडु के पहले जो सीएम थे वो थे स्टालिन। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। सी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री बन गए। राज्य अड़लेकर यहाँ के राज्य वो है राज्यपाल। यहाँ पे टोटल सीटें कितनी है, 236। राज्यसभा की सीट 18 और लोकसभा की कितनी है, 39। ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, देख लूंगा मैं इसके। आ जाओ आगे, ध्यान रखना। तमिलनाडु बिकम द लीडिंग इंडियन स्टेट इन मरीन फिश। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। ये बात ध्यान रखना। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया की पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन सफल परीक्षण कर लिया है, ठीक है, याद रख। तमिलनाडु 2024 और 25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है। तमिलनाडु ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। ये तमिलनाडु के छात्रों ने कार्यक्रम आयोजित किया है बच्चों। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल में ओरीपुर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क लॉन्च किया है, ठीक है, तमिलनाडु में। विश्व सी फूड कांग्रेस में चेन्नई टॉप पे रहा है, मतलब आयोजन किया है उसने। क्या किया उसने, हाल ही में आयोजन किया है। हाल ही में मशहूर मीडियोटोरिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये है कुलजीत कौर, ठीक है। मशहूर मीडियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, वो है कुलजीत कौर। आओ और जानने का प्रयास करते हैं इनके बारे में, ठीक है। अब पहले तो मीडियोरिटिकल सोसाइटी जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1933 में होती है। कुलजीत इसमें वुमेन ऋषि बनी है, फेलोशिप करने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब कुछ चीज़ें क्या बताते हैं इनको, फ्रॉम प्लांट से लेकर है, मेटेरियल से लेकर है, प्लानट से लेकर है इसकी कहानी, और इसका लीगल मेंटेनेंस क्या है, संवैधानिक कानूनी उल्लेख है। और दूसरी बात, एनसीवीसी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग का आयोग है ये। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मेंटेनेंस क्या है इसका वो समझ लीजिएगा। मेंशंस क्या है, 38B में है, एसोसिएट एनसीवीसी के साथ है। 114 जो है वो किसके साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का है, इसी से रिलेटेड है। और जीएसटी मेंशन क्या है, 10th जीएसटी में ये मेंशन है। ये सारी चीज़ें याद रखने वाले पॉइंट है। यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेंत, लकड़ी के बने फूल, रूसोम इंजीनियरिंग तरीकों से डॉक्यूमेंट करने की साझेदारी दी है, तो ये बात ध्यान रखना किसके साथ दी है, हम बताते हैं, एक बार सुनो पहले। यूनेस्को ने क्या किया बच्चों, बांस,
बेंत और लकड़ी के पुल, लकड़ी के पुल, और इसको बोलते हैं रोसोम इंजीनियरिंग। इस सब के लिए साझेदारी यूनेस्को ने किसके साथ की है? चलो आओ, ये साझेदारी की है सिक्किम के साथ। किसके साथ की है बच्चों? सिक्किम के साथ की। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर जी हैं। विधायी संरचना यहाँ पे 1:1:32 है, ये बात ध्यान रखना। अब भौगोलिक के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य, गोवा पहला है, दूसरा सिक्किम आता है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। कैसा है? पहला 100% जैविक राज्य है, ठीक है ना। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित कर दिया गया। यहाँ के न्यायपालिका में किसी भी पेपर का कोई यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है? सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा सिक्किम में ऑपरेशन हिमसेतु चलाया गया है, ठीक है ना। सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा सांसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई हैं। 19वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियंस 2026 आयोजन सिक्किम में किया जा रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो वो करने वाला हमारा देश भारत। इसकी मेजबानी कौन करेगा बच्चों? भारत देश हाल ही में इसकी मेजबानी करने वाला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना। भारत गुजरात के गांधीनगर में प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 44 वर्षों में यह पहली बार है जब देश प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 44 सालों के बाद गुजरात में यह आयोजन किया जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। हेंसले पासपोर्ट रिजल्ट की वो आ गया, वो मतलब कि इंडेक्स आज का भारत की रैंक है 15वीं, ठीक है। भारत की साक्षरता 88.7 हो गई है, ठीक है। ये काफी इंक्रीमेंट है। लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो 74% के समथिंग देखा था, इससे पहले 64 देखा था, अब सीधा ही उछाला है 88.1 के समथिंग, ठीक है ना। भारत में कुल रामसर साइट स्थलों की संख्या 99 है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 130 स्थान पर नॉर्वे, ये इसको अभी विश्व में क्या है? प्रेस में 157 है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये पुराना डाटा है, 2025 का नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। ये सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा सारे बच्चे। ये सारी चीजें एक बार आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये क्या है? जैसे मेनका गुरुस्वामी को हाल ही में भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद बनी गई है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही फैक्चुअल जानकारियों को लिए हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना है और लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए। लगातार क्या करना है? आपको वीडियो को देखता रहना है और ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।